स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने कमेंट देखा था अपनी पॉडकास्ट पे, शायद देखा था, कल ही देखा कि रुकैया कहाँ गई। एंड मेरे दिमाग में उसी टाइम आया कि हाँ, जब साहिबा लास्ट टाइम साहिबा जाहिद सब आए थे मुताहा, तो इतने सारे गिफ्ट्स लेके रुकैया पहुंच गई थी। और यही नहीं, इवन दो साहिबा और जाहिद की शक्लें उतरी हुई थी, उन लोगों ने ज़्यादा कुछ वेलकम नहीं किया था अच्छे से रुकैया का। बहुत ही कहते ना कटे कटे मन से, बहुत ही खिंचे खिंचे एटीट्यूड से उसके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट किया था। एंड जाहिद तो बहुत ही ऐसे गुस्सा सा लग रहा था, बट उसने ऐसा नहीं दिखाया क्योंकि व्लॉग ऑन था। जो रुकैया का व्लॉग था वो ऑन था। लोगों ने कहा भी, क्रिटिसाइज भी करा कि किस तरीके का एटीट्यूड था। ऐसा तो बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं होता है। साहिबा तो एक्टिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था व्लॉग में। हल्का सा भी ऐसा नहीं लगा कि साहिबा जेन्युइनली रुकैया को वेलकम कर रही है अपने घर में या फिर उसकी चीज़ों को पसंद कर रही है। क्योंकि व्लॉग ऑन था और पब्लिक फिगर है और पता है कि रुकैया के चैनल पे व्लॉग जाएगा, कितने ही लोग देखेंगे, तो इस वजह से उसे उस टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद क्रिटिसिज्म के बाद जब बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा, तो रुकैया से व्लॉग बनवाया कि आप ये इन लोगों के खिलाफ मत बोला करो, बहुत अच्छे हैं ये लोग, बहुत प्यारे हैं ये हैं और बड़ी साइड ली थी रुकैया ने इन लोगों की, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। बिकॉज जिस तरीके का लोगों ने बिहेवियर दिखाया था उस लिहाज से तो इतनी तारीफ करनी बनती नहीं थी। बट सबको पता है साहिबा की तरफ से हर किसी पे प्रेशर आ जाता है। कोई भी अगर उसको लेके व्लॉग बना रहा है, अगर उसकी इमेज कहीं रुइन हो रही है, उस पर सवाल उठ रहा है, तो वो डायरेक्टली नहीं बोलेगी, बट दूसरे लोगों से अपनी इमेज ठीक कराने की वो पूरी कोशिश करती है। यही नहीं, रुकैया को साफ बोल दिया था कि उसके व्लॉग में उसकी नानी और ये नहर जो कारी मामू की बेटी है ये ना आ जाए, एज इफ ये लोग कोई प्रॉप है एंड उन पे एक्सक्लूसिव राइट है साहिबा का। हाउएवर सच तो ये है कि अगर साहिबा की नानी है वो, तो रुकैया की आई सपोज दादी हुई है ना, क्योंकि रुकैया साहिबा के मामा की बेटी है। तो हाँ, टर्म्स तो अच्छे नहीं है, बिकॉज अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक इंसान बहुत ज़्यादा ही गालियाँ देते आया है, बहुत बदतमीज़ी से वीडियोस बनाते आया है अगेंस्ट इब्राहिम्स, जनाब के खिलाफ और बहुत और लोग। अच्छा, जनाब के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा, वो है रुकैया का भाई आमिर जहांगीर। एंड ऑब्वियस ही बात है, जनाब और मैडम ने तो आमिर पे लिटरली एक व्लॉग बना दिया था कि वो मामा का बेटा है, वो ऐसा ही है, वो यही है, वो वैसा ही है। एंड टाइम एंड अगेन मैंने ये भी देखा है कि जब जब आमिर ने कोई वीडियो बनाया, कुछ भी बनाया, पहले वो खिलाफ बनाता था एंड देन फिर उसको कोई चीज़ मिल जाती थी एंड देन वो हटा देता था। सो ही केप्ट ऑन डूइंग दैट। हालांकि रुकैया थोड़ा ये रही है कि शी इज़ ओनली लिमिटेड टू हर ओन चैनल, हर ओन कंटेंट, हर ओन व्लॉग्स। उससे कोई बुराई नहीं करी। इनफैक्ट सच बोलूँ तो चमचागिरी करने की ही थोड़ी सी कोशिश करी थी। बट इस बार मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। कंटेंट क्रिएशन का बहुत अच्छा मौका रुकैया के हाथ में आया था। पर व्हाट आई थिंक इज़ जनाब मैडम की बिल्कुल भी नहीं बनती है उसके भाई से। एंड हो सकता है जनाब ने बहुत क्लियरली पहले ही बोल दिया हो कि हम लोग आ रहे हैं, उस तरफ से कोई ना आए, क्योंकि इनके बड़े मामू या कोई एज सच व्लॉग में दिखे नहीं है। और पहले एक्चुअली ये भी तो हुआ था ना कि बड़े मामू की आई गेस बेटी की या किसी की शादी थी, तो इन लोगों ने शायद कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था फाइनेंशियली, या गए नहीं थे और बड़ा उनका दिल दुखा था और ये व्लॉग आया था आमिर जहांगीर के चैनल पे। एंड देन ये क्रिटिसिज्म, ये बुराइयाँ, इट डिडंट गो वेल विद जनाब एंड मैडम। सो इट वॉज वेरी क्लियर कि उस घर से वो किसी से मिलेंगे नहीं। और ये मैसेज हो सकता है पहले दे दिया हो, क्योंकि जनाब मैडम तो दूर की बात है, साहिबा से भी ये रुकैया मिलने नहीं आई है, जबकि वो मिस नहीं करती है कभी भी कि साहिबा से मिलना और व्लॉग में उसको लेना। ऑफकोर्स इट एड्स टू हर चैनल्स पॉपुलैरिटी, इवन दो वहाँ से ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिलती है। बट देखिए, बात तो वही आ जाती है कि साहिबा ने सब पे कंटेंट बनाया, तो दूसरे लोग क्यों नहीं उसको दिखा के कंटेंट बना सकते हैं। जब हर किसी को, हर एक रिश्ते को कंटेंट के लिए साहिबा ने कहीं ना कहीं यूज़ करा है। बिकॉज द ट्रुथ इज़, आइसोलेशन में अगर साहिबा की कंट्रीब्यूशन अपने ही चैनल में देखें तो हो सकता है एडिटिंग में हो, बिहाइंड द सीन्स हो, बट ऑन स्क्रीन बाकी सबके नाम पे ही कंटेंट चल रहा है। चाहे वो बच्चे हों खिजा के आन, चाहे वो नानी का आना जाना हो, चाहे वो खालाएं हों, चाहे वो मुदाह की दावतें हों, या उसके इन लॉ से रिलेटेड कुछ हो। क्योंकि एक चीज़ तो आप देखेंगे, उसको हर व्लॉग में एक टॉपिक चाहिए। आई गेस ओनली टॉपिक जो उसका खुद का था वो कुछ टाइम पहले सबसे ही मतलब सेंसलेस टॉपिक था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट वाज वो सूट वाला, जो कि अंत में सबको समझ आ गया था कि वो एक फेक नैरेटिव था जो कि ग्रे सूट का बनाया गया था।
कारण वही कि समझ नहीं आ रहा था कि शादी से पहले क्या कंटेंट बनाए, तो चलो कपड़ों को बनाने को लेके कर देते हैं, क्योंकि कपड़े तो बने हुए थे। जो गोल्डन सूट उसने पहना था वो अच्छा खासा बना हुआ था, उसका ना जिक्र हुआ ना उसने दिखाया ढंग से, और बस इतना ही कहती रही कि ये प्लेन सूट जो है ये मैं पहनूंगी। और बहुत सही टैक्टिक है, व्लॉगर्स यही टैक्टिक यूज़ करते हैं। सो दे विल डू सम मिस्टेक इंटेंशनली जस्ट टू इंश्योर कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को सही करें। और जब ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो इंगेजमेंट बढ़ती है, व्यूज़ बढ़ते हैं, अर्निंग बढ़ती है। है ना, वो एक व्लॉगर तो है जो कि फूड रिव्यू करते हैं फ्लाइट्स में, और हमेशा वो किचन को चिकन कहते हैं। तो इस तरीके से, और कितने लोग पहले तो करेक्ट करते थे, अब लोग समझ गए हैं कि ये तो इंटेंशनली, हालांकि उनका थोड़ा ह्यूमरस वे है वो सब करने का। उनका नाम शायद DGC ईट्स ऐसे कुछ करके, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। बट यहाँ क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इमोशनली लोगों को मैनिपुलेट करके, थोड़ा नहीं बहुत मैनिपुलेट करके साहिबा जो है अपने व्लॉग्स बना रही है। एंड कल मैं देख रही थी, वैसे खुद इसको पता है, देखिए अपनी असलियत सबको पता होती है, साहिबा को भी पता है। खाने को लेके जब मैं बात कर रही थी, अरे बाजी मुझे नहीं लगा था फरसाना बाजी, अरे आप बना लोगे, अरे कमाल हो गई। वैसे जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, कल ये बोल रही थी ना, उसे पता है कि वो कुकिंग नहीं कर पाती, करती भी है तो बहुत बार ऐसी गलतियां करती है कि हाँ, होती कढ़ाई की गलती, होती गैस की गलती, होती इंग्रेडिएंट्स की गलती, होती किसी और की गलती है, बट कहीं ना कहीं इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फेल हो जाता है कुकिंग के टाइम पे। अब फरसाना बाजी को ये कह रही है जो कि सालों से इस घर के लोगों के लिए खाना बना रही है ना। आई मीन थिंक अबाउट इट, कि जो लड़की एक्चुअली में मीरा रोड में अपने घर में कुकिंग व्लॉग्स बना रही थी अपने कंटेंट के लिए, चैनल के लिए, वो लड़की ससुराल में आती फर्स्ट डे कॉफ़ी बनाते हुए काँप रही थी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि फरसाना बाजी, मुझे तो डाउट ही नहीं था उनकी कैपेबिलिटी पे, क्योंकि उन्होंने कोई नाटक नहीं करा कभी भी। जो खाना था, जिस तरीके से उन्होंने बड़े मन से हमेशा बनाया, देखने से पता लग रहा था, जिस तरीके की उन्होंने बिरयानी बनाई थी ना, देखने से पता लग रहा था कितनी बढ़िया है। कोई घबराहट थोड़ी ना करी उन्होंने, इतने लोगों के लिए उन्होंने खाना बनाया था, एक बारी में बना के डन कर दी बिरयानी। 4 बार रोई नहीं वो, 5 बार हाफी नहीं, 6 बार उनका दिल नहीं घबराया, और कहते ना 70वीं बार ये नहीं हुआ कि किसी और को बोल दिया हो, या फिर कढ़ाई की गलती। यही होता, देखिए बनाने वाला कुछ भी कर जाएगा, और जिसे नहीं बनाना वो 100 एक्सक्यूज लगाएगा, करेगा किसकी तरह आपको पता है, एंड देन उससे नहीं बनेगा। वो तो कंटेंट बनाना होता है ना चाहे, वरना तुम बताओ, जो चीज़ें मेरे व्लॉग में मैं एकदम परफेक्ट बनाती थी, वो कैसे अपने ससुराल में और घर पे मैं बना ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं गलत बनाती हूँ तो आप लोग मुझे टरोल करते हो। देखो, आप लोगों के लिए वो टरोलिंग है, मेरे लिए तो वो एंगेजमेंट है। मुझे तो व्यूज़ आते हैं ना, खाना तो ठीक हो जाता है, उसमें क्या है, थोड़ा बहुत खाना बर्बाद कर देती हूँ तो क्या हुआ, बट जो फिर लाखों आते हैं उसके तो मज़े मैं कर रही हूँ ना फ्रेंड्स। हाँ, बेसिकली बात कहते हैं ना, दैट द जोक इज़ ऑन अस। यस, फाइनल लाफ किसकी, इसकी होती है, क्योंकि सब इसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि मजाक बन के भी पैसा किस पे आ रहा है, साहिबा पे आ रहा है। सो आई डू थिंक यस, टाइम वेस्ट ही लगता है मुझे जो मैं व्लॉग देखती हूँ, बट देखने का कारण ये है कि कैसे इतने लाखों लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, बस ये दिखा के कि हाउ काइंड, हाउ नाइस, हाउ सिंपैथेटिक वी आर टूवर्ड्स आवर पीपल। बट वहीं बहुत शौक होता है देख के कि वो लड़की, चलो व्लॉग के लिए से या कुछ भी, रुकैया जो इतना सारा सामान इसके बेटे के लिए लेके आई थी, नेक्स्ट टाइम वो इस घर में एंटर नहीं कर पाई, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये बात भी होगी कि उसने व्लॉग बना दिया था। जब हर किसी के घर में जाके ये व्लॉग बना सकती है, तो क्यों रुकैया का हक नहीं है इसे दिखा के पैसा कमाने का? उसी गांव के हैं, उसी परिवार के हैं। बड़ा अफसोस मुझे ये होता है कि चलो रुकैया तो फिर भी मैं कह रही हूँ कि वो कोशिश करती है कंटेंट बनाने की, एफर्ट डालने की, कभी डेकोरेशन, कभी कुछ करने की, एंड पीपल दे आर ब्रूटली क्रिटिसाइजिंग हर इन द कमेंट सेक्शन। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। व्हाई इज दैट? उनकी बेटी की परवरिश कितनी अच्छी वो कर रही हैं कि A++ वो लेके आ रहे हैं, और वहाँ दूसरी हो खिजा कियान के साथ जो हुआ है आपके सामने ही है। हाँ, बेटी की परवरिश से याद आया, कमेंडेबल है, आई गेस स्कॉलरशिप मिल गई है। मामा की जो बेटी है, इनकी जो छोटे मामा है सबसे, उनकी बेटी को मेंबरशिप मिल गई है। एंड माइंड यू, ये कज़न है साहिबा की, जनाब की, खिजा कियान की। देखिए, पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगी, अगर हिम्मत हो ना इंसान में, वो कुछ भी कर सकता है, और कहीं से भी, मुंबई से भी, मदाहा से भी। बच्चे कर सकते होते तो मुंबई से कर लेते, और नहीं भी जाते मुंबई, मदाहा से भी हो जाता। माँ बाप ने बहुत कमाया है खिजा कियान के, सच बता रही हूँ, इनकी एजुकेशन यहाँ से भी हो जाती।
बट मुंबई से भी नहीं हो पाई, क्योंकि ज़ील नहीं होना तो कहीं से कुछ भी। ऐसा नहीं है मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई बड़े शहरों में के बच्चे नहीं, बच्चे बड़े शहरों के भी पढ़ते हैं, छोटे शहरों के भी पढ़ते हैं, गांव से भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ते हैं, और एसी वाले वेल वेंटिलेटेड एयर कंडीशनड फुली सेंट्रल एसी वाले घर में भी, विला में भी पढ़ते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि अमीरों के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ना, या फिर सिर्फ और सिर्फ नीडी बच्चे जिनका बहुत ही हम्बल इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहा है, वो, ऐसा कुछ नहीं है। नीयत जहाँ होती है, जहाँ बड़ों का जोर होता है, वहाँ पे मैंने बड़े से बड़े घर के बच्चों को भी देखा है पढ़ते हुए। इवन तो उनके घर का माहौल ऐसा था, वो बिगड़ भी सकते थे, बट जिसने ठान लिया है वो कहीं से भी कुछ भी करता है। एंड एट द सेम टाइम अगर मुदाहा में है, वहाँ पे नहीं था ऐसा कुछ फाइनेंशियल वो सपोर्ट भी नहीं था, फिर भी वो लड़की स्कॉलरशिप लेके आ गई, क्योंकि ज़ील है, लगन है, इंटेंशन है। एंड विद इंटेंशन, देखिए एलओए तो मैं सिखाती हूँ ना, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है? ये सब इंटेंशन बेस्ड है। आप वेवर करना चाहते हैं, नेगेटिव सोचना चाहते हैं, आप लेजी रहना चाहते हैं, आप वही होंगे। आप उठेंगे, काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं वाइल अज्यूमिंग दैट यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट टू, आप वो कर लेंगे। तो इंसान तो कहीं से भी कर सकता है। बस अफसोस ये होता है कि उन दोनों बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई व्लॉग्स में बिजी है। वो दोनों बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं बन रहा है। उनकी उम्र, ये क्रूशल ईयर्स उनके जो हैं, उनकी मेंटल कंडीशनिंग के, उनकी डेवलपमेंट के, स्किल डेवलपमेंट के निकल रहे हैं। एंड आई होप एंड विश कि कुछ हो, मैजिक हो, और वो बच्चे जो हैं वो समझ जाएं कि उनकी हेल्थ तो मुझे लगता है कियान की भी जा रही है, क्योंकि क्लियरली ही इज़ बिकम रियली वीक, और खिजा की हेल्थ दूसरी तरीके से ख़राब हो रही है। कितना वेट गेन हो जा रहा है। नो बॉडी शेमिंग एट ऑल। बहुत सुंदर लग रही थी वो आजकल व्लॉग्स में, बट वेट गेन इज़ नॉट गुड, ओबेसिटी इज़ नॉट गुड। अब ये कौन समझाए? लोग जैसे ही ये बात को पॉइंट आउट करो, लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं। आप किसी को बॉडी, अरे नहीं कर रहे भाई। मैं कहती हूँ मन से खाओ, जो खाना है खाओ, बट एड फिजिकल एक्टिविटी, जिम, वॉक, कार्डियो, ऑल ऑफ दैट, वो भी तो ज़रूरी है। नहीं फिर कैसे चलेगी लाइफ? वेट गेन तो एक टाइम के बाद क्या यील्ड करता है? इट विल लीड टू हार्ट डिजीजेस, इट विल लीड टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट इवेंचुअली। यस इट डज। स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल, वही बात है, ठहरा हुआ पानी जो होता है उसमें कीड़े पड़ते हैं, खराब होता है, और चलता पानी हमेशा साफ होता है ना? तभी तो पहाड़ों का चलता हुआ पानी कितना फ्रेश होता है। बट वहीं किसी ड्रम में वही पानी आप रख के छोड़ दीजिए, खराब हो जाएगा। बॉडी का भी यही है, जब तक चल रही है, जब तक आप कार्डियो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खून चल रहा है, नहीं तो खाते जाइए, उसके अंदर आप चीज़ें डालते जाइए, एंड खून मत चलाइए, मत करिए एक्सरसाइज, मत करिए कार्डियो, क्या होगा? वेट गेन। प्री डायबिटिक से डायबिटिक होने का सफ़र बहुत जल्दी पार होता है। खैर, कोशिश यही रहती है कि इन लोगों के पल्ले पड़े कुछ, इन बच्चों के पल्ले पड़े। मैं कहती हूँ उनके कोई फ्रेंड्स हैं जो सुनते हैं, अरे आप ही समझाओ कि व्हाट आर यू डूइंग विद योर फ्यूचर। अभी इनकी इतनी एज तो हो चुकी है, खुद से भी ये लोग इंस्पायर्ड एक्शन ले सकते हैं, खुद से भी कुछ कर सकते हैं। हर बच्चा तो ऐसा नहीं होता कि उसको दूसरे पुश करते हैं। आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि यूट्यूब पे कुछ देख देख के ही अपना बिजनेस बना लेते हैं। एट द एज ऑफ 18 एंड 19 एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। सो ये भी कर सकते हैं। और खिजा का तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इंस्टा नहीं, अगर रेसिपी वीडियो है, ये सब कुछ है, तो उसका चैनल क्यों नहीं है चालू? आप ही क्यों नहीं है? मुझे ये जवाब चाहिए। डर लगता है, दिल दुख करता है कि वो आगे बढ़ेगी तो क्या होगा। वो आगे ज़रूर बढ़ेगी, बट इट्स जस्ट दैट फ़र्क ये होगा कि अगर आप आगे बढ़ाएंगे, वो चीज़ हमेशा लोगों के हार्ट पे इम्प्रिंट हो जाएगी कि इन्होंने उसे आगे बढ़ने दिया, और वो खुद से बढ़ेगी, थोड़ा सा रिबेलियस हो जाएगी, तो लोगों के हार्ट पे ये बात इम्प्रिंट होगी कि देखो साहिबा ने रोकने की पूरी कोशिश करी, पर वो फिर भी आगे बढ़ गई। बट इंसान को रोक नहीं सकते आगे बढ़ने से। और अगर ऊपर वाला साथ हुआ तो ये बच्चे ज़रूर कुछ करेंगे, करना भी चाहिए। इनकी एज है कुछ करने की, कुछ हासिल करने की, कुछ अचीव करने की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया मेरी एलओए कोचिंग में एनरोल करने के लिए। एंड बस इतना ही बोलूँगी दैट अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, इवन दो मैंने पैकेजेस इस तरीके के ही प्रोवाइड करें हैं कि अगर एक इंसान बहुत ही मिनिमल प्राइस में भी एलओए कोचिंग चाहता है तो वो भी अवेल कर सकते हैं। बट इवन इफ़ यू नॉट एबल टू डू दैट फॉर सम रीज़न, इट्स ऑल राइट। मेरे चैनल पे सब कुछ मिलेगा आपको, एलओए से रिलेटेड, सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, रेजिस्टेंस कैसे हटाएं, ब्लॉकेजेस कैसे हटाएं, सब कुछ। सो AKC Miracles इज़ माई सेकंड चैनल। और अगर आपको कुछ जानना है, सब्लिमिनल्स बनवाने, मुझे मेल कीजिए at akcmiracles@gmail.com। आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। बहरहाल, फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।